यूपी सरकार कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को रद्द करेगी। यूपी सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर को रद्द करने का फैसला लिया। पिछले दिनों पीएम मोदी ने केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को मुफ्त वैक्सीन देने का ऐलान किया था। इसी को देखते हुए अब योगी सरकार विदेशी कंपनियों से वैक्सीन नहीं खरीदेगी। पंजाबी गायक नोबी सिंह ने चंडीगढ़ के कोरोना केयर सेंटर में कोरोना मरीजों का हौसला बढ़ाया। इसके लिए वो पीपीई किट पहनकर इस सेंटर में पहुंचे, जहां उन्होंने डांस किया और गाना गाया। बिहार के नालंदा में एक बुजुर्ग महिला अपनी पोती के साथ शौचालय में रहने को मजबूर है। बताया गया कि उसके पति, बेटे और बहू की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया। मुंबई के नगर निगम, बीएमसी और रेलवे के तेवर एक दूसरे के लिए उस समय तल्ख हो गए जब दोनों के बीच एक दिन पहले हुई बारिश की वजह से लोकल ट्रेनों के थमने का मुद्दा उठा। बीएमसी ने रेलवे पर सामंजस्य नहीं बैठाने का आरोप लगाया तो रेलवे ने इस पर पलटवार किया। ये बोलना कि रेलवे जो है कोऑर्डिनेट नहीं कर रही है, बिल्कुल सरासर जो है इसको हम रिफ्यूट करते हैं। इस मामले पर रेलवे को जवाब देने के लिए मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर खुद सामने आई और अपने अगले कदम को सबके सामने रखा। तय किया है कि हमारे सब कर्जा पत्र देने वाली है हमारे वाणी देसाई सचिव को। जम्मू में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से गांव-गांव जाकर कोरोना की जांच और टीका लगाने का अभियान चलाया गया, जिसके तहत उनकी एक टीम आरएसपुरा सेक्टर में पहुंची, जहां खेतों में काम कर रहे लोगों के सैंपल लिए गए। ये टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सैंपल लेने पहुंचे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने अपनी सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा। वो पीपीई किट पहनकर लोगों के बीच पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों से कोरोना नियमों को अपने रूटीन में शामिल करने की अपील की। मास्क लगा के बाहर जाना है और इसके साथ ही सैनिटाइजर, अगर सैनिटाइजर नहीं है तो आप साबुन से हाथ धो के तभी घर जाइए। मध्य प्रदेश के सागर से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नदी में अचानक पानी बढ़ने से वहां बन रहे पुल के ऊपर एक मजदूर फंस गया, जिसके बाद उसे एक रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। रस्सी को 2 पिलर के बीच बांधने के बाद एक शख्स एक सिरे पर खड़ा रहा, जबकि लाल शर्ट पहना मजदूर जो पुल के ऊपर फंसा हुआ था वो धीरे धीरे रस्सी के सहारे दूसरी तरफ बढ़ने लगा और इस तरह लोगों की सूझबूझ से उसे सुरक्षित बचा लिया गया। कोरोना के खतरे के बीच देश के कई हिस्सों में धार्मिक आयोजनों के दौरान खुलेआम नियमों की अनदेखी हुई, जहां लोग हर खतरे से बेपरवाह नजर आए। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ, क्योंकि वहां के एक गांव में हुए धार्मिक आयोजन में सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए और कोरोना को भूलकर जमकर नाचे। यह आयोजन 2 दिन पहले हुआ था, जिसका वीडियो वायरल हुआ तो पता चला कि धार्मिक आयोजन के नाम पर लोगों ने किस कदर नियमों का मजाक उड़ाया। इस वीडियो में बहुत सारे लड़के गाने पर मस्ती में झूमते दिखे। इन लड़कों को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि उन्हें अपनी या अपनों की कोई फिक्र होगी, क्योंकि गाने पर थिरकते इन लड़कों के बीच 2 गज की दूरी तो दूर की बात, चेहरे पर मास्क तक नहीं था। मानो वो ये जताना चाह रहे हों कि वो मस्ती करना नहीं छोड़ेंगे, भले ही उन्हें कोरोना हो जाए। अब बात यूपी की सियासी सरगर्मियों के बीच दिल्ली पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। योगी सुबह 11 बजे पीएम से मुलाकात करेंगे। खबर है कि इस मीटिंग में यूपी में बीजेपी की मौजूदा राजनीतिक स्थिति और कोरोना पर चर्चा होगी। यही नहीं, पता चला है कि योगी और पीएम के बीच संगठन और सरकार में फेरबदल पर कोई बात नहीं होगी। पीएम से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिलने वाले हैं। यह मुलाकात दोपहर 12:30 बजे होगी। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन योगी आदित्यनाथ की मुलाकात अमित शाह से हुई। दिल्ली पहुंचते ही योगी अमित शाह से मिलने उनके घर पहुंचे, जहां योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक हुई। सूत्रों के हवाले से खबर है कि योगी आदित्यनाथ की पीएम मोदी और गृह मंत्री के साथ मीटिंग पिछले महीने ही शेड्यूल थी, लेकिन कोरोना के कारण मीटिंग टल गई थी। इस बीच बीजेपी के सहयोगी अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से मुलाकात की। अनुप्रिया की मुलाकात योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की ठीक बाद हुई। देर शाम निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और संत कबीरनगर सीट की बीजेपी के चिन्ह पर चुनाव लड़कर सांसद बने। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गृह मंत्री अमित शाह से भी मिले। आज भी इनकी गृह मंत्री से मुलाकात संभव है। साफ है कि यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ता जा रहा है।
मौसम के रौद्र रूप ने ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी इलाके को झकझोर कर रख दिया। वहां कहीं बर्फबारी ने बेहाल किया तो कहीं तेज हवाओं और भारी बारिश ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। और ऑस्ट्रेलिया के दूसरे सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य विक्टोरिया में 13 साल का रिकॉर्ड टूट गया। वहां ऐसी झमाझम बारिश हुई कि पानी हर लक्ष्मण रेखा लांघते हुए चारों तरफ उथल पुथल मचाने लगा। पानी से भरी सड़कों पर कारों ने दम तोड़ दिया तो लोगों ने नावें निकाली। बारिश के साथ 119 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार पकड़े हवाओं ने भी खूब उत्पात मचाया। विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न में दर्जनों पेड़ उखड़ गए। बिजली की तारों पर गिरकर उन्होंने राज्य के 2 लाख से ज्यादा घरों की बत्ती गुल कर दी। वहीं विक्टोरिया के पड़ोसी राज्य न्यू साउथ वेल्स में तो बर्फबारी शुरू हो गई। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में ये सर्दी का ही मौसम है, लेकिन जून में इतनी बर्फबारी से राज्य के सिडनी शहर में तो सर्दी का 37 साल का रिकॉर्ड